हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको कि हम शॉर्ट में नाल्को कहते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर का यूज करेंगे। ये एनालिसिस FY20 कंप्लीट ईयर के लिए होगा, तो इसमें जहां भी जरूरत पड़ेगी हम FY19 के फिगर्स के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे दो वीडियोस जो कि हिंदी और इंग्लिश में है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। पाइथ्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल डेवलप किया है जो सब पाइथ्रोस्की ने, जो कि प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसको कि आज सारी दुनिया के फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं। इसमें कहीं भी फंडामेंटल एनालिस्ट का सेंटीमेंट का कोई स्थान नहीं होता है और इसमें जो भी कंपनी को पॉइंट्स मिलते हैं वो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलते हैं। यदि कंपनी कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं, और यदि कंपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो उसे वहां पर पॉइंट नहीं दिया जाता है। इसमें टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं और हर क्राइटेरिया के लिए 1 पॉइंट मिलता है, और यदि कंपनी जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है वहां उसे हम 0 पॉइंट अवार्ड करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है लीवरेज, जिसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। तो हम बारी बारी से इन कैटेगरीज को लेंगे और देखेंगे कि क्या है वो क्राइटेरिया। जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करेंगी वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाएंगी, और जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर जनरेट करती है वो कंपनी एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है, और 0, 1, 2 या 3 का स्कोर जनरेट करने वाली कंपनियां फंडामेंटली पुअर कंपनी कहलाती हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड या नाल्को का फंडामेंटल एनालिसिस, और देखते हैं अपने पहले राउंड में जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। कौन कौन से वो क्राइटेरिया है हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये देखना होता है कि कंपनी ने प्रेजेंट ईयर में पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट की है या नहीं। यदि उसने जनरेट की है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 138.23 करोड़ की इनकम जनरेट की है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो डाटा है ये आप moneycontrol.com की साइट पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और मार्च 2019 का दूसरे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने 138.23 करोड़ की इनकम जनरेट की है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इसको मिलता है क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या रहा है यहाँ पर, कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 0.93 रहा है, जैसा कि आप अपने डाटा में देख रहे हैं, और 0.93 रिटर्न के साथ में, पॉजिटिव रिटर्न के साथ में हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। इस तरह से अब तक कंपनी ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विशेष ध्यान रखना है कि कैश फ्लो, कई तरह के कैश फ्लो होते हैं, क्योंकि एक यूजर ने किसी और वीडियो में ये लिखा था कि सर कैश फ्लो, जो फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में उन्होंने लिखा था कि सर फाइनेंसिंग कंपनीज में तो हमेशा कैश आउटफ्लो ही होगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का ध्यान से अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी ने पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव किया होगा तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे। हमने कंपनी की वेबसाइट से ये फिगर देखा है कि कंपनी ने एक नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है 348.56 का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 348.56 का नेगेटिव
कैश फ्लो जनरेट किया है, तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। अब जो हमारा चौथा क्राइटेरिया है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो अभी हमने कैटेगरी क्राइटेरिया 3 में देखा था, वो शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया का नेट इनकम है उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अफसोस की बात है कि जो क्राइटेरिया 3 में इसका कैश फ्लो था वही नेगेटिव था, तो वो नेट इनकम से ज्यादा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसने जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव है 348.56, जबकि नेट इनकम 138.23 है। इस तरह से ये कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है और हम यहाँ पर भी कंपनी को 0 पॉइंट ही अवार्ड करेंगे। तो अब हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर हम मेन स्कोर बोर्ड पर दे देते हैं कंपनी को 2 पॉइंट्स प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और जानते हैं अब तक का स्कोर इसका फर्स्ट राउंड के बाद क्या रहा। इसका स्कोर रहा 2। अब चलते हैं हम अपने दूसरे राउंड की ओर, जो कि है लीवरेज राउंड। लीवरेज राउंड में 3 क्राइटेरिया होंगे और वहां पर हम देखते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है इट शुड बी लोअर। किससे लोअर? पिछले साल की अपेक्षा से लोअर। यहाँ पर अब ये जो क्राइटेरिया आएंगे लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले, इसमें हमको अब कंपैरिजन करना पड़ेगा पिछले हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, तो अब हमको FY19 के फिगर्स के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि जो वर्ड लिखा हुआ है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करेंट ईयर, इसका मतलब पिछले साल की अपेक्षा जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो कम होना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या रहा है। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है कंपनी का वो 0.000 है, जबकि लास्ट ईयर ये 0.01 था। यानी कि कंपनी, यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है और हम इस कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देते हैं क्योंकि इसने जो डेब्ट रेशियो है इसका वो कम है, पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है हायर करंट रेशियो, यानी जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हम देख रहे हैं कि जो करंट रेशियो है कंपनी का वो है 1.68 करंट ईयर में, और जबकि ये लास्ट ईयर था 1.93, जैसा कि आप डाटा में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि इसका करंट रेशियो कम हो गया है पिछले साल की अपेक्षा, तो हम इसको 0 पॉइंट ही अवार्ड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है होता है कि यदि कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है। हम जानेंगे कि क्या कंपनी ने ये शेयर्स डाइल्यूट किए हैं अपनी कंपनी में, और ये आपको जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है वहां से पता चल जाएगा। यदि आप कंपनी की वेबसाइट से डाटा को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाटा डाउनलोड किया और हमने उसका अध्ययन किया। हमने देखा कि कहीं पर भी कंपनी ने इस साल कोई भी शेयर इशू नहीं किया है, यानी उसने अपना जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट नहीं किए। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि कंपनी को लीवरेज में 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अब हमारा जो स्कोर हो जाता है 2 पॉइंट्स मिलने के बाद में लीवरेज में कंपनी का जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। तो अब तक हमने देखा दो कैटेगरीज में या 2 राउंड्स के बाद में कंपनी का स्कोर हो गया है 4। अब चलते हैं हम अपने तीसरी कैटेगरी की ओर, तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें केवल 2 क्राइटेरिया होंगे और हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। जो पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी जो ग्रॉस मार्जिन है या जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है लास्ट ईयर वो 27.98 था, जो कि कम होकर के केवल 8.99% रह गया है, और इस तरह से कंपनी इसमें 0 स्कोर ही बना पाएगी क्योंकि कंपनी ने एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट्स और आगे चलेंगे अपने अंतिम क्राइटेरिया में, 9वें क्राइटेरिया में, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। यानी हम देखेंगे कि
यदि ये पिछले साल की अपेक्षा टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो लास्ट ईयर 75.91 था, जबकि इस साल ये केवल 58.23% ही है। तो यहाँ पर भी कंपनी इस क्राइटेरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट। इस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है एक और 0 पॉइंट यहाँ पर, और हमारा जो थर्ड राउंड में कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। इस तरह से हम देख रहेंगे कि कंपनी का जो टोटल अपडेटेड स्कोर है वो है 4। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर जनरेट करती है तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहलाती है, और यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर जनरेट करती है तो वो एक एवरेज कंपनी कहलाती है। यहाँ पर इस कंपनी को केवल 4 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि ये एवरेज में भी लोअर कैटेगरी में है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही पुअर है। हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन जो भी हो फंडामेंटल्स बहुत ही पुअर है। आपको ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।